हे गाइस, मिस्टर मौलिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशेष। तो आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और साथ ही हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो मेरा टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो रिसेंटली थ्योरी निकल के आई वो ये है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम और एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच के बीच रिलेशनशिप होगा, मतलब दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखाया जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। अभी ये थ्योरी फिलहाल रूमर है, ऑफिशियल नहीं है, बल्कि फैंस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जो नेक्स्ट अपडेट जो मुझे मिली है वो ये है कि चार्लिस थ्रॉन, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में सिलिया का रोल प्ले किया था, वो हमें दिखाई दे सकती है एवेंजर्स डूम्सडे में। अभी के लिए फिलहाल रूमर है, ऑफिशियल नहीं है कि ये हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई दे सकती है। क्या पता हमें एवेंजर्स डूम्सडे के स्टार्टिंग पॉइंट में दिखाई दिया जाए, क्या पता हमें एवेंजर्स डूम्सडे के फाइनल बैटल सीन में दिखाया जाए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जब जो रूसो से पूछा गया था कि आरडीजे को डॉक्टर डूम बनाने का क्या रीज़न था, तो उनका जवाब था कि ये केविन फैगी का आइडिया था। दिस वॉज द केविन फैगी आइडिया टू ब्रिंग आरडीजे एज डॉक्टर डूम। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग आरडीजे एज डॉक्टर डूम। उन्होंने ऐसा बोला था अपने इंटरव्यू में। और यही नहीं, जो रूसो से जब ये पूछा गया वो ये था कि वो आरडीजे को डॉक्टर डूम कैसे रिप्रेजेंट करेगी आगे की 2 एवेंजर्स मूवीज़ में, तो उनका जवाब था वी लव विलन्स हु थिंक दे आर द हीरो ऑफ देयर ओन स्टोरी। उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में कहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आरडीजे के डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक को देखने के लिए कि वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो स्पाइडरमैन 4 से जो पहली अपडेट निकल के आई है वो ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने 2 मेल को कास्ट किया है। एक अर्ली मेल्स होगा 20 साल का, और जो दूसरा मेल होगा वो होगा 30-25 साल का, जो जिसके इशारों पे पूरी दुनिया नाचेगी। और जो 20 साल का जो था वो यंग होगा। मेरे ख्याल से वो लोग हैरी ऑसबॉर्न और उसके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न, ये दोनों हमें दिखाई दे सकते हैं एमसीयू स्पाइडरमैन 4 में। और इन दोनों का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब कौन एक्टर प्ले करेगा, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और यही नहीं, इसके साथ ये भी दिखाया गया है वो ये है कि फीमेल जो है 30-25 साल की होगी, जो बहादुर होगी और लड़ने में एक्सपर्ट होगी। मेरे ख्याल से वो ब्लैक कैट और सिल्वर सेबल हो सकती है। तो ये भी दोनों हमें दिखाई दे सकती हैं स्पाइडरमैन 4 में। तो अभी एक्ट्रेस भी फाइनलाइज नहीं हुई है, वो जल्दी हमें पता चल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट मिला है वो ये है कि सैडी सिंह से जब पूछा गया कि वो स्पाइडरमैन 4 में कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो उन्होंने कहा ब्रेव, इंटेलिजेंट और फेयरलेस। और उन्होंने ये भी कहा मिस्टीरियस पाथ भी होगा उनका कैरेक्टर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और स्पेकुलेशन निकल के आई है कि ये टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की बेटी का रोल प्ले कर सकती हैं एमसीयू स्पाइडरमैन 4 में। देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो देखते हैं वही पता चलेगा। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एवेंजर्स डूम्सडे और एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। टिल देन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। मिस्टर मावलिक, बी मावलिक, बी मावल फैन।